नाम हम सबके हरदिल अजीज़ इज़्ज़त महाब वाली जनाब रफ़ीक मौलवी साहब, हम सबके हरदिल अजीज़ चेयरमैन, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, हम सब के लिए फ़ख्र की बात रखने वाले और फ़ख्र करने के लिए हम लोगों को महसूस कराने वाले चेयरमैन रघुराज सिंह यादव साहब, प्रवेश मेंबर साहब, आशीष शंकर पांडे साहब, हमारे छोटे भाई रशीद उर्फ पन्ना साहब, हमारे चचा मास्टर इस्लाम साहब, सलीम भाई हमारे सभासद साहब, हमारे जानदार शानदार सभासद भाई हप्पू राजान की बीवी साहब, एहसास दिला रहे हो राजा क्या? राजा साहब, हमारा हमारे भाई ओमकार सिंह साहब, शाहरुख हैं जिनके पैर में तकलीफ है, चोट लग गई है, ज़रीफ कहाँ है, ज़रीफ अंसारी साहब, राजा साहब हो गए, डॉक्टर सले आमिल नेताजी साहब जो आज नेताजी की पोशाक में नहीं है, आज जीन्स टी शर्ट में है, मोहम्मद अली भाई छोटा भाई है हमारा, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो नगर पालिका परिषद में पहले से जुड़े हुए रहे हैं और आज सभासद बने हैं हमारे छोटे भाई जावेद भाई, हमारे छोटे भाई यहाँ पर पूर्व में सभासद रहे हैं और मौजूदा नगर अध्यक्ष हैं भाई शानू साहब, और छोटे भाई हमारे कमर आलम जो दूसरी बार मेंबर बने हैं। आपके और हमारे सबके हरदिल अजीज़ हमारे सभासद पूर्व सभासद हमारे मामू इसरार मामू साहब और बाकी बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ बैठे हैं कि किस किस का नाम बोलूँ, किस किस का जाऊँ भूल, किस किस का नाम बोलूँ, किस किस का जाऊँ भूल, हम सब के सब हैं एक ही गुलशन के प्यारे फूल। बड़े फ़ख्र की बात है, अभी डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने जो अल्फाज रखे कि वालिद मोहतरम की याद तो आती है हम सबको, और अब्बू जी ने जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे और आप और हमने उन्हें सबने विधायक बनाया था, तब अब्बू जी का ख्वाब था कि बिलारी को हम आदर्श नगर बनाएं। उस दौर में चेयरमैन साहब एक ऐसे हालात पैदा हुए कि यहाँ पर एक बीमारी फैली हेपेटाइटिस सी की, क्योंकि यहाँ जो पानी की जो हमारे व्यवस्था थी वो आशीष भाई ज़मीन के अंदर जो नाले पाइप थी तो वो पाइप लीक हो गई थी। तो हाजी मोहम्मद उस्मान साहब हमारे चचा बैठे हैं, तो अब्बू जी ने जिक्र किया, पाक साहब भी हैं, कि इसका क्या किया जाए। तब बड़े अब्बू जी ने यहाँ पर एक मशवरे में खैर होती है, मशवरा किया, और ये जो पानी की टंकी है, ये पानी की टंकी का प्रस्ताव गया और विधायक जी ने आजम खान साहब का दामन नहीं छोड़ा, और जब तक मंजूर न करा ली टंकी तब तक जो है आजम खान साहब से मनाते रहे और मनवा कर माने। तो आज हालात ये है कि शायद हेपेटाइटिस सी से कुछ निजात मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। उनका जाना हो गया, दुनिया से चले गए, विकास हुआ काफ़ी उनके ज़माने में, उन्होंने कोशिशें की, रास्ते पड़े, और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं जो उनके साथ में उनकी रहती ज़िंदगी में हुई। लेकिन उनके जाने के बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग अपना चेयरमैन ना जिता सके। तो जो पुराने वाले 5 साल गुजरे उसमें हम लोगों को उतना विकास नहीं मिल पाया। वही ना, हालात इस तरीके के बने कि कोशिशें भी हमने की तो उन कोशिशों पर हम कामयाब ना हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले के नुमाइंदे रहे उन लोगों ने या तो काम नहीं किया, या उनसे काम करना नहीं आया, या वो सरकार के सामने पैसा ना मांग सके, या वो मेंबर साहिबान को अपने साथ नहीं लेके चल सके, या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर मशवरा ना कर सके, या वो लोग जो मुअज़्ज़िज़ हैं उनके साथ मशवरा ना कर सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना तो पानी की निकासी हो सकी, न मेंबरान हजरात के साथ मशवरे हो सके, न मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ मशवरे हो सके। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आवाम की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, जब तुम आवाम के नहीं सुनोगे तो आवाम तुम्हारी नहीं सुनेगी, और आवाम ने उनको बदल कर रखा। तो सोच बनी हम सब की, उस सोच का एक नायाब नमूना और नतीजा आपके सामने है। लोग कहते थे कि इस बार चेयरमैन शायद फिर दोबारा से वही बन जाएंगे,
लेकिन आवाम जो सब कुछ कर सकती है, आवाम फर्श और अर्श का सफर तय करती है। आवाम के पास जो अमानत है वो वोट की अमानत है, और वो अमानत इंसान उसी शख्स को देना चाहता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और ये सिलसिला हमारे साथ कायम है, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ लगातार रही हैं। उन मोहब्बतों में जो इजाफा आपने किया, ये मिसाल पेश कर दी आपने कि जब विधायक को आपने विधायक बनाया, अपना खादिम बनाया, तो आप लोगों ने ये महसूस कराया कि जहां पर मुसलमान भाई होने के नाते हम लोग मुसलमान, हम लोगों को विधायक हिंदू भाई की आशीर्वाद से बनाया जाता है। तो बिलारी की आवाम ने यह एहसास दिलाया कि आपने अगर हमें विधायक बनाया है तो हमने भी आपको चेयरमैन बनाना है। जहां हिंदू भाइयों का आशीर्वाद पूरी तरीके से रघुराज भाई को मिला, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू भाइयों की दुआएं रघुराज भाई को मिली, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बेस बनाने का काम किया। जिस तरीके से एमएलए में आप बेस बनाने का काम करते हो और पीछे से धक्का हिंदू भाई लगाते हैं, ऐसे इस बार इनके लिए बेस हिंदू भाइयों ने बनाया और मुसलमान भाइयों ने धक्का लगाया। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल और क्या होगी? इससे बड़ी मोहब्बत की बात और क्या होगी? इससे प्यारी बात और क्या होगी कि मंच पर हिंदू और मुसलमानों का ये मोहब्बत भरा पैगाम आपके सामने है। ये बिलारी के अंदर ही है, और इसमें 4 चांद तब लग गए जब आपने अपना विधायक फहीम इरफान और अपना चेयरमैन रघुराज सिंह यादव बनाया। और एक खुशी की बात यह है, न मेरी सोच ऐसी है, न चेयरमैन साहब की सोच ऐसी है, और न इस बार जो बोर्ड आया है उसकी सोच ऐसी है। हम सब ये चाहते हैं कि बिलारी की तरक्की कैसे हो। हम सब ये चाहते हैं कि तरक्की के रास्ते कैसे खुलें। यकीन करिए, मुझे भी पीछे छोड़ने का काम कर दिया। मैं फजर की नमाज पढ़ के सुबह को फ्रेश होके तब कब्र पे अब्बू जी की जाता रहा हूं। मैंने जब टेलीफोन किया, बोले विधायक जी आप नमाज पढ़ते हो, मैं तो पूजा कर रहा हूं, 5 बजे मैदान में अगला आदमी। तो मैंने कहा भाई तुम तो बहुत खतरनाक कंपटीशन कर रहे हो। तो बोले भाई मैंने दूसरे दिन सोचा हो सके पहले दिन जो है जरा ज्यादा जोश आ गया हो, तो अगले दिन 4:45 बजे तैयार थे। तीसरे दिन मैंने जरीफ को फोन करा, भाई क्या है भैया कैसे चेयरमैन दे दिए, 100 रुपये दे रहे, अब के 4:30 बजे फोन कर दिया। ये वही आदमी कर सकता है जिसके दिल में कौम का, ईमानदारी का, दोस्ती का, भाईचारे का, गंगा जमनी तहजीब का दर्द हो। क्षेत्र में वही आदमी जाता है जो पाक दामन होता है। इलाके में वही आदमी टहलता है जो कुछ करना चाहता है। हमारे वालिद साहब कहा करते थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। और कोशिश करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे विधायक सबके हैं वैसे चेयरमैन सबके हैं। कोई दिल में आप बिल्कुल भी मलाल नहीं करेंगे, न जहन में ये रखेंगे। रघुराज भाई ने पहले दिन मंच से खड़े होकर ये कहा था, जैसे आपके विधायक हाजी इरफान साहब ने कहा था क्या मैं सबका विधायक हूं, तो रघुराज भाई ने भी कहा मैं सबका चेयरमैन हूं, हिंदू मुसलमानों का चेयरमैन हूं। बेलौस, बिना विधायक के भी, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी मशवरे के भी अगर आप अपने चेयरमैन से मिलना चाहोगे तो आपको मिलने में कोई रोकेगा नहीं, बाधा नहीं बनेगा। डायरेक्ट जाओगे अपने चेयरमैन से बात करने के लिए जैसे अपने विधायक के पास जाते हो। डायरेक्ट जाओगे अपनी बात रखने के लिए जैसे अपने विधायक के पास जाते हो। आपसे बस इस इल्तिजा के साथ, इस गुजारिश के साथ, वाकई बहुत बड़ी समस्या है जल निकासी की। हालांकि चेयरमैन साहब ने मना किया था, लेकिन मैं जिक्र जरूर करूंगा। पहले दिन से चेयरमैन बने, सारा बोर्ड बैठा है लगातार। मैंने कहा ना, दिमाग वही आदमी चला सकता है जो कोशिश करना चाहता है, और जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो। जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो, और यह भी जरूरी नहीं कि कोशिश कामयाब ना हो तो कोशिश ना की जाए। कोशिश करनी ही पड़ेगी, बार 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 बार। आपका काम कोशिश करना है, और फल देना काम अल्लाह पाक की जात का है, परवरदिगार का है। बुजुर्गों के साए में इन्होंने इलेक्शन की शुरुआत की। बुजुर्गों के साए में इन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ाया। जहां बालाजी के मंदिर पर इन्होंने माथा टेका, वहीं तिशावा शरीफ की दरगाह पर जाकर इन्होंने चादर पोशी की और बुजुर्गों के साए में दुआ मांगने का काम। रघुराज चेयरमैन जिंदाबाद, भाई फहीम जिंदाबाद, चचा
जहां आपने देखा होगा इनके पैर की छालों को, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वहां इन्होंने राजस्थान की मन्नत बोली थी। यकीन करिए मैं भी नहीं समझ पाया था, मैं नहीं समझ पाया था। लेकिन जब इन्होंने मन्नत बोली तो मेरे जहन में एक बात उठी कि एक ऐसा इंसान जो जिस धर्म में रहता है, अगर उस धर्म की पूजा करता है, तो हमारे वालिद साहब ने, हमारे दादा ने, हमारे परिवार ने और आप लोगों ने हमें यह सिखाया है, धर्म तो आस्था का नाम है। कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है, लेकिन जो अपने धर्म की इज्जत करता है आप उसकी इज्जत करो, क्योंकि जो अपने भगवान और अल्लाह से डरता है वो इंसान के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब पैरों के छाले देखे और जब राजस्थान का जिक्र सुना तो यकीन करिए जीतने के बाद ये शख्स बालाजी के मंदिर पे जाकर इन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जो भी भगवान अपने मानते हैं, इन्होंने बालाजी भगवान के यहाँ जाकर उनका नाम लिया। तो ठीक 3 दिन के बाद इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाकर वहां पर भी जो है एक ऐसा शख्स जिसको ये मालूम है कि मैं कुछ काम करने आया हूं, जिनका जुड़ाव सीधा सैफई फैमिली से है, जिन धर्मेंद्र सिंह यादव साहब को हम अपना नेता और परिवार मानते हैं, जिन आजम खान साहब को हम लोग अपना परिवार मानते हैं, ये उन लोगों की सोच का नतीजा है कि जो गंगा जमनी तहजीब आज बिलारी के अंदर कायम और दायम है। तो भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बस एक आखिरी बात कहूंगा कि इनके बोर्ड ने और इन्होंने पहले से ही दिमाग लगा दिया है। लगभग 2 गांव के प्रधान, जिसमें कि हमारे नगरिया जट के प्रधान जी और सनाई के प्रधान जी और बीडीओ से बैठकर चेयरमैन साहब की और सारे मेंबरान की बैठक हो चुकी है। इसमें यह प्लानिंग चल रही है कि हम लोग जो है जल निकासी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, मैं और चेयरमैन साहब और सम्मानित मेंबरान हजरात और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बत के साथ हम लोगों का प्लान यह है कि हम ये सारा पानी, चाहे जोर का हो उसे नाले की शक्ल में बनाकर, चाहे जो रास्ता हमारा देवेंद्र पाल से सीधा आ रहा है उसको हम पूरा गूल के माध्यम से नीचे खुदवाकर जो नरेगा से मिट्टी डलती है उसको लेकर कच्चे नाले की शक्ल में मिलक होकर, सनाई होकर उसे रोजा की झील में डालने का काम आपके बोर्ड का और आपके चेयरमैन साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच कभी और किसी चेयरमैन नहीं आई। जिंदाबाद ये सोच कभी किसी के अंदर नहीं आई। मेंबरान हजरात ने जब जिक्र किया तो उनके जिक्र को सुना ही नहीं गया। आज पहले दिन से मेंबरान हजरात इस बात पे जिक्र कर रहे हैं कि पानी की निकासी कैसे होगी। तो जब कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी मदद कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं सम्मानित बोर्ड, सम्मानित चेयरमैन साहब और हम सब और हम इंशाअल्लाह ताला यकीन दिलाते हैं, चेयरमैन साहब के साथ शाना बशाना खड़े तो हैं ही हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हो या माननीय मंत्री जी हो या कोई भी हो, हम लोग न दामन फैलाने में कसर छोड़ेंगे, न भीख मांगने में कसर छोड़ेंगे। पूरी ताकत से बिलारी को आदर्श नगर बनाकर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जल निकासी के साथ साथ जल पूर्ति की। पहले दिन से बैठकर चेयरमैन साहब और हम और मेंबरान हजरात ने एक बात इस पे भी जिक्र किया कि बिलारी के अंदर अभी हमें जल पूर्ति की भी बहुत आवश्यकता है। बाड़ा मोहल्ला पूरा हमारा बैठे जावेद साहब, जिस तरीके की समस्या हम जूझ रहे हैं वैसी बाड़े के लोग जूझ रहे हैं। चेयरमैन साहब ने पहले दिन बोर्ड में बैठने से पहले ही, बोर्ड के पहले ही ये प्रस्ताव बना रखे हैं मेंबरान हजरात ने कि जल्द से जल्द, शायद मैं समझता हूं कि एक ऐसा तोहफा जो बिलारी वालों आपको मिलने वाला है, शायद करोड़ों रुपए में इंशाअल्लाह ताला आपकी बिलारी को पहला तोहफा मिलने वाला है, जो बोर्ड और चेयरमैन साहब की जानिब से आपको मिलने वाला है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिलकर। आखिर में इस दुआ के साथ कि नेता जो होता है वो आप लोगों की दुआओं से और वोट से बनता है। नेता की कोशिशें बहुत होती हैं लेकिन फिर भी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। उम्मीदें हमारी बहुत हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दबाजी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा 5 से 10 साल का पूरा एक अरसा गुजरा है कि कोई विकास नहीं हो पाया, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप बस हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। ये प्यारा बोर्ड आया है इस बार, चेयरमैन साहब के साथ ऐसा बोर्ड मैंने नहीं देखा
कि सारे मेंबर अपने चेयरमैन के साथ पूरी तरीके से विकास की गंगा बहाने में साथ चल रहे हैं। रहीम विधायक जिंदाबाद, रघुराज चेयरमैन जिंदाबाद, उस्मान चचा जिंदाबाद। तो बताओ, आपको अपने चेयरमैन साहब अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हाथ उठा के बताओ, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? इनको आप समझो चेयरमैन अपना खादिम, अपना भाई, अपना MP, क्योंकि हम सब वही हैं। हम आपके बीच के निकले हुए लोग, हम सब वही हैं, जो आप हो वही हम हैं। बस आपने इज्जत दे दी है तो कोई चेयरमैन बन गए, कोई मेंबर और कोई विधायक। हम सब एक परिवार के, एक पले बड़े, एक साथ चलने वाले, एक साथ रहने वाले, एक साथ इस नगर पालिका परिषद के विकास को अपने अंदर समाने वाले और एक विकास की राह को सजोने वाले लोग हैं। और इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जल्द से जल्द बिलारी को विकास की राह पर आगे लेकर चले। तो आप सब खुश रहिए। आप सब के चेयरमैन हैं रघुराज भाई, आप सबके चेयरमैन बने हैं, आपकी दुआओं से बने हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब, जब काउंटिंग चल रही थी, जिस वक्त आखिरी लम्हात थे और आखिरी लम्हात में जब आपकी काउंटिंग रोकी गई थी, तो यकीन करिए आशीष भाई, जिस कदर दुआओं से माओ बहनों ने नवाजा था कि अल्लाह ताला कैसे भी रघुराज भाई को जिता दे। बताओ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके लिए वो घंटा इतना इस पूरे बिलारी के हिंदू और मुसलमानों के दिलों पर था। जो अच्छे लोग पूरे दिल से आपके लिए दुआ कर रहे थे, हो सकता है किसी ने 1% वोट भी न दिया हो, तो उस दिन लोगों ने ये दुआ की कि कैसे भी रघुराज भाई जीत जाएं। बहुत बढ़िया। बताओ, डर पैदा हुआ था कि नहीं? जिंदाबाद, रघुराज चेयरमैन जिंदाबाद। उस दिन डर पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था हमारे दिलों में? और हम किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं करेंगे। सब हमारे हैं और हम सबके हैं। हमारा काम, क्योंकि जनता ने काम दिया वोट देने का, हमारा काम है विकास करने का। हम तो इस मन से कहना चाहते हैं, किसी का दिल दुख गया हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और उनसे दामन फैलाकर गुजारिश करते हैं कि आप सहयोग करिए, विकास की राह पे बिलारी को आगे बढ़ाइए। कोई कंट्राडिक्शन नहीं करिए, कोई लड़ाइयाँ मत करिए, आपस में इत्तेफाक से रहिए, पढ़ाई लिखाई पे आगे बढ़िए, स्कूल कॉलेज में आगे बढ़िए, बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाइए। रघुराज भाई का इस्तेमाल करिए, मेरा करिए, मेम्बरान का करिए, और बस इस विकास की राह पर आगे चलिए और कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खूबसूरत प्रोग्राम में मौजूद सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, मेम्बरान का, चेयरमैन साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस खुशी के साथ कि ये प्यारा, ये मोहब्बत भरा जज्बा आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है, इंशाअल्लाह ताला इन आंखों की चमक लौटाएंगे दोनों चेयरमैन साहब और हम, और मेम्बरान के साथ मिलकर लौटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिलारी को चमन बनाएंगे और बिलारी को विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन जिंदाबाद, उस्मान चचा जिंदाबाद,